एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में एल्डर हमारे येचेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी कोई उनके अटैक को क्रॉस कर देता है और बोलता है कि क्विंग यांग, क्या तुम हेंग्यू सेक्ट के रूल्स को इग्नोर कर रहे हो? तो एल्डर बोलते हैं कि क्या तुम इस इविल पर्सन को मुझसे बचाना चाहते हो? तो बोलता है कि बचाना? तुम्हें क्या लगता है मेरी आंखें अंधी हैं? क्या येचेन ने जो क्यूगो के क्राइम्स को बताए हैं, तुम्हें क्या लगता है कि उनमें से कोई फॉल्स स्टेटमेंट है एक भी? और अगर ये तीनों क्राइम्स रूल के हिसाब से देखे जाए तो तुम्हें क्या लगता है कि क्यूवू को कोई सरवाइव करने का उसका चांस है? तो एल्डर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम फिर अपने आप को शांत करता है और येचेन से बोलता है कि येचेन, क्यूहाओ को मुझे दे दो। और उसके ऊपर एक स्टोन का बैग सामने फेंक देता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं करूँगा? मेरे लोग कहाँ हैं? जल्दी से ग्रैंडपा को वापस कर दो वरना मुझे ब्लेम मत करना रिवेंज लेने के लिए। तो बाकी बच्चे बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तो फैटी बोलता है कि जल्दी से लोगों को छोड़ दो और दिखाया जाता है कि ग्रैंडपा और हुआ वापस आ जाते हैं दोनों लोग और बोलते हैं कि ग्रैंडपा उठ जाइए और बड़े भाई भी आ चुके हैं। तो ग्रैंडपा भी अपनी एक आँख खोल के बोलते हैं कि बढ़िया लग रहा है वापस आके। तो फैटी बोलता है कि यहाँ सब ठीक है, तो येचन बोलता है अच्छा ठीक है। तो वो बोलता है कि ये लो अपने कचरे डिसाइपल को और उसकी तरफ फेंक देता है। तो वो बोलता है कि ये चैन याद रखना आज का दिन और उसके बाद वहाँ से उसको लेके उड़ जाता है। तो ये चैन बोलता है कि मैं इंतज़ार करूँगा और फिर तभी ये चैन के मुँह से ब्लड निकलता है और वहीं पर गिर जाता है और बाकी लोग तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में वो एल्डर वहाँ डियांग पिग के एल्डर के साथ खड़ा होता है और डियांग पिग का बोलता है कि क्या तुम भी ये चैन को असैसिनेट नहीं कराना चाहते? तो बोलता है कि हाँ, हाँ, कराना तो चाहता हूँ। तो बोलता है कि वैसे भी ये जो यंगर जनरेशन है उन्हें उनकी जगह मालूम होनी चाहिए। तो बोलता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तो बोलता है कि मैं और तुम एक साथ यूनाइट हो जाते हैं। तो बोलता है कि चलो ठीक है, जो लोग रिट्रीट में हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, अपना उन डिसाइपल्स को अब बाहर आने का समय आ गया है। फिर हमें 4 दिन बाद ग्रैंडपा के घर का सीन दिखाया जाता है और येचन अपना कल्टीवेट कर रहा होता है और उसकी बॉडी भी पूरी तरह से हील हो गई होती है और बताता है कि ये जो वाइल्ड बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक है ये काफ़ी अच्छी है, इससे सेल्फ हीलिंग बहुत जल्दी आता है, लेकिन थोड़ा-सा बस पेन होता है। उसके बाद फिर बाकी लूज़ी का जो सामान होता है उसको निकाल के देख रहा होता है और बोलता है कि देखते हैं इस बार क्या है। तो बोलता है कि इस बार ज़्यादा कोई ट्रेज़र नहीं है, बेचारे को पिछली बार इसने लूटा था ना, तो बोलता है कि इस बार कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा है, बस ये 3000 स्पिरिट स्टोन के बराबर है। तभी फैटी दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम इस वक़्त तक सो नहीं रहे थे? तो वो बोलता है कि तुम क्या मॉन्स्टर हो कोई? इतनी जल्दी कैसे रिकवर कर गए? तो वो बोलता है कि अरे, अरे ऐसा मत कहो वरना मैं थोड़ा-सा एरोगेंट हो जाऊँगा। तो फैटी तुरंत एक एप्पल फेंकता है और बोलता है कि अपनी तरफ देखो। तो बोलता है कि अरे, अरे ऐसा मत करो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ बढ़िया चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आओ। तो बोलता है कि ऐसा क्या है जो इतना मिस्टीरियस है? तो दिखाता है कि वन यांग फिंगर का टेक्नीक होता है। ये टेक्नीक वही जो अक्शन के टाइम पे मिला था और उसने फैटी ने लिया था। और बोलता है क्या तुम सीखना चाहोगे? तो येशन बोलता है कि हाँ। तो बोलता है कि तब मेरे वाइफ़ को वो प्यूरिफ़िकेशन देना सूत्रा वाला अपने फायर से। तो बोलता है कि हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और फैटी बताता है कि तुम्हें नहीं पता कि कितना मुश्किल था मुझे इसे अपनी अंकल की प्लेस से चुराना। तो बोलता है कि हाँ। और बोलता है कि अरे हाँ। और बोलता है कि ये लो तुम्हारे वो क्रिस्टल्स स्टोन जो मैंने तुमसे लिए थे उस वक़्त। तो बोलता है कि क्या इसमें इंटरेस्ट नहीं है? और बोलता है कि वो कहाँ गया? तो बोलता है तुम कर क्या रहे हो? तो बोलता है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं और उसे अपना लात मारता है और बोलता है कि निकलो यहाँ से और बाहर फेंक देता है। और बोलता है कि अभी भी इंटरेस्ट चाहिए तुम्हें? तभी फैटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम बेकार इंसान कहीं के। फिर ये चैन उसी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है और बताता है कि इसमें बॉडी के बहुत सारी पावर को एक फिंगर में लाकर बहुत तेज एक्सप्लोजन होता है जिससे एक पावरफुल अटैक प्रोड्यूस कर सकते हैं हम। और फिर रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि हुआ भी अपना जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी ये चैन अपना एक वन यांग फिंगर यूज करता है और स्टोन के बीचों बीच छेद हो जाता है और बाहर आता है। तो हुआ बोलता है कि बिग ब्रदर। तो बोलता है कि आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं और आपकी चोट भी ठीक हो गई है? तो बोलता है कि हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ। और बोलता है कि ये लो देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो बोलता है कि ये तो एक स्टाफ की टेक्नीक है। तो बोलता है कि हाँ।
तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना और मैं तुम्हें और भी अच्छी-अच्छी चीज़ें दूँगा। तो बोलता है कि आपका बहुत शुक्रिया बिग ब्रदर, और बोलता है कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। तभी हमें बताया जाता है कि एक ये चैन को आवाज़ सुनाई जाती है और बोलता है कि ये चैन, मैं तुम्हारा फेंग्युइन स्टेज पे इंतज़ार कर रहा हूँ। हिम्मत हो तो जल्दी से आ जाना। तो ये चैन बोलता है कि अभी मैं आ रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि तुम लोग कैसे मेरे से बचते हो। और बोलता है, लगता है बुड्ढे ने अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें एक डिसाइपल को दिखाया जाता है जो अपना एरोगेंट होके अपनी बढ़ाई कर रहा होता है। तो बोलते हैं कि लगता है, बाकी डिसाइपल बताते हैं कि ये चैन इस बार शायद बच नहीं पाएगा। और फिर हमें बताया जाता है कि ये चैन भी वहाँ पर आ जाता है। तो वो बोलता है कि हाँ, हाँ, आ गया आखिरकार। और ये चैन की वहाँ एंट्री होती है बाकी डिसाइपल्स के बीच में। तभी ये चैन को फैटी रोक लेता है और बोलता है कि तुम नहीं जा सकते। तो बोलता है कि फैटी, क्या तुम मेरे में बिलीव नहीं कर सकते? तो बोलता है कि मुझे ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत करो। और बोलता है कि एक बार वहाँ तो देखो, तुमने कभी देखा? और दिखाया जाता है कि बहुत सारे डिसाइपल एक साथ बैठे होते। और बोलता है कि इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? तो बोलता है कि ये सब सन रिल्म के नज़दीक हैं, और शायद सन रिल्म, इसमें वॉइड रिल्म को ही कहा गया है, पता नहीं क्यों इसमें नाम चेंज कर दिया बाकी एपिसोड्स में। और बताता है कि ये जो डिसाइपल है, ये सब पहले रिट्रीट में थे, मतलब अपना कल्टीवेशन कर रहे थे छुपकर। और बताता है कि ये सब बेस्ट डिसाइपल है डियांग पीक और रेनयांग पीक के दोनों के। और बोलता है कि अच्छा, तुम मुझसे लड़ने आए हैं जो कि कंडेंसेशन स्टेज पे है अभी, लगता है बैटल काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बोलता है कि यहाँ पर स्टैंड मत करो, चलो यहाँ से चलते हैं, वरना तुम एक टारगेट बन जाओगे सबके। और बोलता है कि तुम्हारी एबिलिटीज़ भी नॉर्मल नहीं है, मैं जानता हूँ, इसीलिए कोई ऑर्डिनरी डिसाइपल तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन कभी-कभी थोड़ा बहुत कॉवर्ड होना भी कोई बुरी बात नहीं होती है। तो बाकी भी लोग बोल रहे होते कि अच्छा, तो तुम दौड़ना चाहते हो, और तुम्हें क्या लग रहा है इतने समय तक छुपने के बाद तुम फिर से छुपोगे? और वो बोलता है कि तुम आज तो जा सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम अपने फैमिली मेंबर्स को दोबारा देख पाओगे और उनसे मिल पाओगे? तो ये चैन ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। और एक बहुत ही तेज़ धमाका होता है और वो डिसाइपल पीछे की तरफ खिंचता है। तो बोलता है कि क्या एक क्यूआई कंडेंसेशन स्टेज का बंदा इतना पावरफुल, उसके पास इतनी पावर कैसे आ गई? और वो अपना हाँफ रहा होता है। तभी ये चैन अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है और बोलता है कि मैंने काफ़ी बार कहा है कि मेरी फैमिली को टच नहीं करना, और तुम लोग बहुत बार यही मिस्टेक करते हो, और अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तो वो बंदा भी अपने स्वॉर्ड से अटैक करके उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तभी ये चैन अपना वो टाइगर वाला अटैक करता है और बोलता है कि अब तुम्हें बताता हूँ, और उसको एक अटैक करता है और उसके मुँह से ब्लड निकल जाता है और बोलता है कि क्या तुम कचरे, और अभी तुम्हें बताता हूँ, और फिर लात घूँसा उसे खूब मारने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे हराओगे? तो बोलता है कि फिर से ये बेसिक टेक्निक यूज़ कर रहा है फाइटिंग की, और वो बोलता है कि पता नहीं क्यों ये डिसाइपल्स हार जाते हैं। और बोलता है कि अब तुम्हें बताता हूँ, और उसका गर्दन पे एक अटैक करता है और फिर टाँग पकड़ता है और इधर से उधर उसको पटकने लगता है अपनी नॉर्मल सी टेक्निक, और उसके बाद उसका पापड़ बना देता है। तो बोलता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, तो बोलता है कि हाँ, और डिसाइपल बोलते हैं कि ये तो कुछ ज़्यादा ही फ्रीक है, और बाकी वो डिसाइपल अपना ज़मीन पे चिपटा हुआ होता है और रो रहा होता है और बोलता है कि हाँ, और तुम कुछ कहना चाहोगे? उसकी कॉलर पकड़ के बोलता है, और बोलता है कि तुम मेरे लोगों को कहाँ ले जाते हो हर बार? और एक और घूँसा बताता है और बोलता है कि तब तुम्हें बताऊँगा कचरे कहीं के, और उसके बाद एक और मारता है। तभी बीच में दूसरा डिसाइपल आ जाता है और बोलता है कि अपना हाथ दूर रखो। तो फैटी बोलता है कि शेमलेस कहीं के, 2 लोगों के बीच में तीसरे लोग फेंगिन स्टेज पे अलाउ नहीं है और तुम रूल को तोड़ रहे हो। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये चेन के खिलाफ ये सब रूल को तोड़ते हैं, मुझे समझ नहीं आता ये सेक्ट में बाकी लोग क्या कर रहे होते हैं। तो बोलता है कि अच्छा, तो तुम मेरे को करना क्या चाहते हो? और ये चैन फिर उस डिसाइपल को भी उसके ऊपर फेंक देता है और उस डिसाइपल को ही लग जाता है उसका अटैक। और ये चैन भी फिर अपना अटैक करता है और बोलता है कि तुम्हें इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करते हो, और एक अटैक उसको मार देता है और बोलता है कि रशिंग थंडर पाल्म, और उसके मुँह पे मारता है और बॉडी पे उसके खून निकलने लगता है और वो भी पीछे की तरफ ढकेल जाता है और बोलता है कि हान शान क्युआन, और उसके ऊपर भी एक अपना फिस्ट से अटैक कर देता है। तो ये डिसाइपल भी पीछे की तरफ जाके गिरता है और बोलता है कि ये तो इतनी जल्दी हार गया, ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है। और ये चेन अपना वहाँ खड़ा होता है और 2 डिसाइपल अपना ज़मीन पे पड़े होते हैं। तभी एक और डिसाइपल पीछे से आता है और बोलता है कि ये चेन, अब तो तुम्हें मरना होगा। तो बोलता है कि फिर से आ गया?
इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।